हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। इस सेशन में आप लोगों को आज भी 100 क्वेश्चन मिलने वाला है और ये मॉडल सेट का पेपर है। आप अब ये 5वां सेट होने वाला है, ठीक है? तो इससे पहले वाले सेट को नहीं देखा आप लोग तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं बताती हूँ आप लोगों को बिना कोई भी देरी किए हुए। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह ने देश सेवा के बदले दी गई फांसी वाली मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है? मतलब कि सबसे मेन पात्र कौन है? तो बिस्नी जो है वो मेन पात्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? इन दोनों को जो है वो मानक की चिट्ठी का प्रतीक्षा है। मानक उसका भाई है बिस्नी का, सॉरी मुन्नी का, ठीक है। और बिस्नी का बेटा है। नामवर सिंह के गुरु कौन है? नामवर सिंह के गुरु कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? किस पत्रिका के संपादक रहे हैं नामवर सिंह? तो वो आलोचना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जूठन किसकी आत्मकथा है? राइटर कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? जूठन पाठ में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जो हेडमास्टर थे उनका नाम कलीराम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं, कौन है लेखक? तो मलेज जो है, मलेज उनके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तेरे शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। तिरिच है, तिरिच क्या है? तिरिच एक प्रकार का एक विषैला और भयानक जंतु है, ठीक है। विषैला और भयानक जंतु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तुलसीदास कैसे कवि थे? तुलसीदास साम्यवादी कवि थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कबहुक अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए किया गया? अम्ब संबोधन जो है वो सीता माता के लिए किया गया है, तुलसी जी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक। भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल जो है वो नाभादास की रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण जी किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के, रीतिकाल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सुंगनी साहू परिवार किनसे संबंधित है? तो ये जो है वो जयशंकर प्रसाद से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, यह किसने कहा है? ये जो बातें हैं किनके द्वारा बोली गया? तो ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा बोला गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष इन सब चीज़ों का प्रकट नहीं होता है। ये बातें जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा बोली गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कहानी इनमें से नहीं है। कौन सी उनकी लिखी हुई कहानी नहीं है? तो तिरुच जो है उनकी लिखी हुई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है? कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह बिहार के नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करे सही होगा। करवक में कौन सा बात पाई जाती है? कौन सी बात पाई जाती है करवक में? प्रेम की महिमा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये सारा जो है ना रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। सॉरी। 21 नंबर क्वेश्चन है, 9 2 11 होने का मुहावरा क्या होगा? अर्थ भाग जाना, 9 2 11 भाग जाना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नाक का बाल होना, नाक का बाल होना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रिय होना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जगदीश का छंद संधि विच्छेद करना, जगदीश का छंद विच्छेद जगत जोड़ ईस, ऑप्शन नंबर बी। रात का विलोम, रात का दिन, ऑप्शन नंबर बी। शेषन क्या होगा? लोक का लौकिक होगा ना, लोक का लौकिक, ठीक है। लोक का लौकिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे है, पुरुष का विलोम शब्द क्या होता है? पुरुष का स्त्री। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोर उत्सव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। संतोष का संधि विच्छेद समजोर तोष, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पानी का पर्यायवाची क्या होगा? पानी का पर्यायवाची नीर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बुराई में कौन सा प्रत्यय है? बुराई में कौन सा प्रत्यय है?
बुराई में जो आई है वो प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी जो है वो किस तरह का समास है? बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दिग्गज की संधि का उदाहरण है? दिग्गज की संधि का व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। रात दिन कौन समास है? रात दिन कौन सा समास है? द्वंद्व समास, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उसी को द्वंद्व समास कहा जाता है, ठीक है। दूज का चांद होना, इसका मुहावरा क्या होगा? बहुत दिन पर दिखाई देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नया का विलोम शब्द क्या होगा? नया का उल्टा क्या होगा? पुराना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ग्राम का विशेषण बताएं। ग्राम का विशेषण क्या होगा? ग्रामीण, है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तल्लीन का संधि विच्छेद करना है। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् जोड़ लीन, ठीक है, तत् जोड़ लीन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? शशि, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। गले मढ़ना मुहावरा अर्थ क्या होगा? गले मढ़ना का अर्थ होता है आरोप लगाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कनक का अर्थ क्या होगा? कनक का अर्थ सोना होता है, ठीक है, कनक को सोना का था, ऑप्शन नंबर बी। सत्संग में कितनी अभिरुचि थी? सत्संग में कितनी अभिरुचि थी? सूरदास की, सॉरी किन की, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कठोर शब्द का विलोम होगा। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कोमल। शेष शब्द का विलोम क्या होगा? शेष शब्द का विलोम अशेष होगा। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्याध्ययन किए? उन्होंने कितना वर्ष रहा था काशी में? तो उन्होंने जो है वो 15 वर्ष तक निवास था उनका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। शिव का उपासक कहलाता है? शिव का उपासक कहलाता है शैव। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, कौन सा है महाकाव्य? कामायनी उनका महाकाव्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दूषित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? दूषित शब्द का स्वच्छ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? ये किस कविता की पंक्ति है? तुमुल कोलाहल कवि तुमुल कोलाहल कलह में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। घर शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? घर शब्द का पर्यायवाची कौन होगा? निकेतन, ठीक है, निकेतन। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम का मतलब ठहराव, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो इनके कहानीकार चंद्रलहर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय क्या होगा? पढ़ने वाला यानी कि बाला जो होगा वो प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी। कौरव शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? तो अ जो है वो उसमें प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? दल विहीन लोकतंत्र जो है वो मार्क्सवाद तथा लेनिन के उद्देश्य में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद पोज और अन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद करना है, उद्योग का संधि विच्छेद उत जोड़ योग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक। आगे है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो गैंग्रीन का उल्लेख रोज में है, मालती और महेश्वर वाले चैप्टर में। एक कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, ये किस तरह का कारक है? तो ये करणकारी कारक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे हम, आनंदमय शब्द कौन सा समास है? आनंदमय तत्पुरुष समास है। गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया, किसने जला दिया गांधी जी की झोपड़ी को? तो एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मुझे भी छात्रवृत्ति मिली थी सर्वनाम है, किस तरह का सर्वनाम है? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उपकारक शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? तो उप जो होगा उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी में लेखक है, कौन लेखक है सिपाही की माँ में? तो मोहन राकेश है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। गंडक नदी का जल सदियों से क्या जलता चलता चंचल रहा है, ठीक है, चंचल रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सच्चिदानंद का संधि सत जोड़ चित जोड़ आनंद, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे है, लिडवेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? लिडवेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति जो थे वो विश्व शिक्षक थे, ठीक है, विश्व शिक्षक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। घाट घाट का पानी पीने का मुहावरा क्या होगा? मतलब बहुत अनुभवी होना, हर जगह का पानी पी रखा है इसने, कहते हैं ना, हर जगह का पानी तूने पी रखा है, यानी कि तुम्हारे पास हर चीज़ का ज्ञान है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो सागर मध्य प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
ज्ञानेंद्रपति में कौन सी कविता लिखी है? ज्ञानेंद्रपति जो है उन्होंने गांव का घर उन्होंने ही लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे है गला छूटना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गला छूटना यानी कि पिंड छूटना या फिर पीछा छूटना कह सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। माथा ठनकाना का मुहावरा क्या होगा? अनिष्ट की आशंका होना, ठीक है। अनिष्ट की आशंका ऑप्शन नंबर डी। मोपासा कहाँ के थे? मोपासा जो थे वो फ्रांस के थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मोपासा फ्रांस के थे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग। दिवाली शब्द किस तरह का संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पेशगी के लेखक हैं, पेशगी के लेखक कौन है? हेनरी लोपेज, ठीक है। हेनरी लोपेज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? ये 8 प्रकार का होता है, ठीक है। अर्थ के आधार पर यहाँ पे गौर कीजिएगा। वह घर नहीं जाएगा वाक्य किस तरह का वाक्य है? वह घर नहीं जाएगा ये निषेधवाचक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग। चेखव एक अतुलनीय कलाकार है। चेखव एक अतुलनीय कलाकार है, ये ऐसा किसने कहा था? ऐसा जो है लेव टोलस्टॉय ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं हम लोग। अनुभव किस तरह का शब्द है? ये पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मनोविनोद ये शब्द किस तरह का है? तो ये जो है वो पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर एक गिलास पानी पी लाओ ये किस तरह का वाक्य है? तो ये आज्ञावाचक है, मतलब कि उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं आज्ञा दे रहा है कि पानी लेकर आओ मेरे लिए। अर्धनारीश्वर का किस विधा का? अर्धनारीश्वर जो है वो किस तरह की विधा है? तो निबंध है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। रविंद्र का संधि विच्छेद करना है, रविंद्र का संधि विच्छेद रवि जोड़ इंद्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग जिज्ञासु बोलते हैं, जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? मतलब ये किस वाद के हैं? तो ये छायावाद के कवि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो तो उसे हम लोग विधुर कहते हैं, ठीक है, विधुर, ऑप्शन नंबर बी। चिरीमार कौन सा समास है? चिरीमार कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी जो है सूरदास की रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रगति और समाज के रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसने कहा था शीर्षक कहानीकार के लेखक कौन है? कौन है? गुलेरी जी हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए निम्नलिखित में से कौन से उसने कहा का जो है वो नायक है? उसने कहा में जो नायक है वो है लहना सिक्के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। उसने कहा कि किस प्रकार की ये कहानी है? तो ये हम बोल सकते हैं इसमें जो है वो चरित्र प्रधान बता सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ओके। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? बालकृष्ण भट्ट ने जो है वो हिंदी प्रदीप का संपादन किया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत किस तरह की रचना है? ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर ए। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? और जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर डी। ओ सदा नीरा किस नदी के बारे में बात करी गई है? तो ये गंडक नदी के बारे में बात की गई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? अर्धनारीश्वर निबंध जो है वो कब निकला था? तो ये 1952, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिली थी? उर्वशी पर मिली थी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बी रोज शीर्षक कहानीकार कौन है? रोज शीर्षक को किन्होंने लिखा है? तो ये सचिनानंद हीरानंद बात्सल्य अज्ञे सिर्फ इन्होंने लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। और यही तक आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। समझ आ गया होगा तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई करते रहिए और आगे फिर देखते रहिए। मैं मिलती हूँ फिर मैं किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।